आज हम आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब यहाँ पर जेकब का एज का कंपैरिजन उसके सन के साथ हो रहा है, लेकिन ये कंपैरिजन इन्होंने 5 years hence दी है, मतलब आफ्टर 5 years। एक और कंपैरिजन है आफ्टर 5 years ago, एक और कंपैरिजन है जेकब was 7 times that of his son। अब दोनों कंडीशन को अगर देखो, यहाँ पे लिखा है जेकब will be से आप मतलब समझते हो, will be मतलब इक्वल होता है एंड 3 times मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है that of his son। मतलब आप लिख सकते हो जेकब will be 3 times that of his son। ये जो दिया है 5 years hence, और दूसरा कंडीशन दिया है जेकब्स एज 7 times that of his son। तो जेकब्स एज was मतलब इक्वल साइन 7 times मतलब 7 into that of his son। तो ये दो कंडीशन हमें दिया गया है, एक कंडीशन 5 years hence और एक कंडीशन 5 years ago। दोनों ही कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे सन हो गया सब्जेक्ट और जेकब हो गया ऑब्जेक्ट। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सन हो गया ऑब्जेक्ट और जेकब हो गया सब्जेक्ट, दोनों ही कंडीशन में। तो हम हमेशा मैथ्स में जो ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है उसी को हम x एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ जबकि दो वेरिएबल हम यहाँ पे अलग अलग एज्यूम करेंगे। जैसे सन को हम x ले लेते हैं, जेकब को हम y ले लेते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड Jacob be x and y respectively। अब बिना प्रेजेंट एज के यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको प्रेजेंट एज ना पता हो तो फिर आप उनकी कंपैरिजन से पास्ट का एज भी नहीं निकाल सकते हो, फ्यूचर का एज भी नहीं निकाल सकते हो। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पे कंडीशन दिया 5 years hence, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ आफ्टर 5 years। जैसे जेकब सन का एज मुझे निकालना है, सन का एज अभी प्रेजेंट में x है, और आफ्टर 5 years सन वुड बी x plus 5 years। ओके, एंड जेकब एज अभी प्रेजेंट एज जेकब का y है, तो फिर आफ्टर 5 years जेकब का एज हो जाएगा y plus 5 years। ओके, तो हमें दोनों का फ्यूचर का एज पता चल गया, क्योंकि फ्यूचर में जो कंपैरिजन इन्होंने दिया है जेकब विल बी 3 times that of his son। तो अब जेकब मतलब जो 5 साल बाद जेकब का जो एज है, हम यहाँ पर जेकब का एज लेंगे। जैसे जेकब का एज है y plus 5 एंड विल बी का मतलब होता है, विल बी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था इक्वल साइन, एंड 3 times का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट ऑफ हिज सन का मतलब होता है सन का जो एज है x plus 5। ये इक्वेशन तैयार हो गया, x plus 5 equals 3 times that of his son। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हो जाएगा y plus 5 equals 3 into x plus 5। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे कि y plus 5 equals 3x plus 15। 3 into x 3x, 3 into 5 15। अब आप इसे अरेंज कर लेते हैं, मैं सबको उधर भेज देता हूं। तो इधर 0 3x plus 15 minus 5 minus 5। ओके, तो 0 मैं इस साइड भी लिख सकता हूं, या फिर मैं उसे शिफ्ट करके अदर साइड भी लिख सकता हूं। तो हो जाएगा 3x minus 5 और 15 minus 5 होते हैं प्लस 10 इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 10 को मैं अदर साइड रखूं, उस साइड रखूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां हमारा इक्वेशन बन जाता है -10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में हम यहां पर बनाएंगे कि 5 years ago का 5 years ago हम यहां पर हेडिंग डाल देते हैं 5 years ago
अभी सन्स एज प्रेजेंट में x है तो 5 years अगो हो जाएगा x minus 5 years and Jacob's age हो जाएगा y है so y minus 5 years। ये हमारे पास दोनों का एज आफ्टर 5 years अगो दोनों का एज हमें पता चल गया। अभी कंपैरिजन क्या है, Jacob's age was 7 times that of his son। मतलब Jacob's age मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Jacob's age मतलब यहाँ पे Jacob का एज कब है, हमें जो एज के बारे में बोला गया वो है 5 years अगो। 5 years से तो Jacob का जो एज है वो है y minus 5, उसके बाद उसके साथ 7 टाइम्स करना है तो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन का एज 5 years अगो तो x minus 5। अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे y minus 5 equals 7x, 7 into 5 35। ये अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख लें मैं यहां पे करता हूं इसको सब मैं उस साइड ले जाता हूं 7x minus 35। अब ये अगर उस साइड जाएगा तो y उधर जाने से माइनस y एंड माइनस 5 उधर जाने से प्लस 5 इक्वल 0। ओके तो यहाँ पे 7x minus 5 ये दोनों अगर हम कैलकुलेट करें तो -30 को मैं 0 के उस साइड भेज देता हूं तो +30। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ओके अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। सपोज तो एलिमिनेशन में जो मैंने आप लोग को रूल्स सिखाए थे कि आप पहले डिसाइड करो आप एलिमिनेट करना किसको चाहते हो। ओके एलिमिनेशन में जो रूल्स होते हैं वो रूल्स, पहला रूल है कि साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें यहाँ पे x में कि x का साइन डिफरेंट है कि नहीं तो नहीं है, तो पहला रूल x में मैच नहीं किया। साइन डिफरेंट होना चाहिए, हम y में भी चेक करते हैं, y में भी हम चेक करते हैं तो साइन डिफरेंट यहाँ भी नहीं है। मतलब पहला रूल ना तो x में मैच कर रहे हैं ना तो y में मैच कर रहे हैं। सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट सेम होना, तो हम पहले x में देखते हैं, x में कोफिशिएंट सेम नहीं है, y में कोफिशिएंट सेम है। तो सेकंड वाला रूल y में मैच कर रहा है तो क्यों ना हम y को ही एलिमिनेट कर दें। तो हम y को एलिमिनेट करते हैं, बस हमें एक ही चीज देखना है, उनका साइन किसी तरह से हमें चेंज करना है। तो मैंने लास्ट आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में कि अगर साइन सेम है और हमें अलग साइन की जरूरत है तो हम तब सबट्रैक्ट करते हैं उसको। तो हम यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट 1 and 2 we get 3x minus y equals -10 and 7x minus y equals 13। ओके हमें सबट्रैक्ट करना है मतलब हमें साइन चेंज करना है। पॉजिटिव था नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके अब 3x का साइन पॉजिटिव है, 7x का साइन नेगेटिव है, अलग अलग साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे। 7 minus 3 4x एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके यहाँ पे दोनों सेम नंबर है लेकिन साइन अलग है तो हम इनको माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने से 10 + 30 40, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो ऑन बोथ साइड नेगेटिव साइन है तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40/4 मतलब 10। ओके तो हमें x का वैल्यू 10 मिला है, तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी एक में हम पुट कर देते हैं। जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get ये है इक्वेशन 1 3। देखो हमने x का वैल्यू निकाला तो मुझे इस x की जगह पर वैल्यू को पुट करना है। क्या वैल्यू निकला है 10 निकला है तो हम डालेंगे 10, देन माइनस y इक्वल्स -10। हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें मैंने x की जगह पर 10 पुट कर दिया क्योंकि x का वैल्यू हमें 10 मिला है। तो
ये हो गया 30 माइनस 5 इक्वल्स माइनस 10। अब मैं 30 को अदर साइड भेज देता हूं, तो 30 अदर साइड जाने से माइनस 5 इक्वल्स माइनस 10 एंड माइनस 30। ओके, पॉजिटिव था अभी वो नेगेटिव हो गया, so implies that माइनस 5 इक्वल्स माइनस 40। ऑन बोथ साइड हम सब्सट्रैक्ट माइनस साइन को रिमूव कर देंगे, तो माइनस साइन रिमूव करने पर हमें y का वैल्यू मिलेगा 40। सो देयरफॉर x हमने सन को लिया था, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स 10 years and present age of Jacob equals 40 years। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। यहाँ पे एक टू डिजिट नंबर के बारे में बोला जा रहा है। टू डिजिट नंबर जैसे कि हम 10 से शुरू करते हैं और खत्म होता है 99 में, इनके बीच में किसी एक नंबर के बारे में बताया जा रहा है जिसमें 2 डिजिट्स है, और उन दोनों डिजिट को मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस जो उस नंबर के हैं, उन दोनों डिजिट को सम करके हमें 12 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नंबर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं इनके बीच में से अगर उसके डिजिट्स को हम इंटरचेंज करें तो वो जो नंबर बनेगा, इंटरचेंज करने से जो नंबर बनेगा वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा होगा। ओके, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब इंटरचेंज किया हुआ नंबर, मान लो ऐसे अगर हम लोग 28 लेते हैं तो 28 को अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो हमें क्या मिलेगा 82। तो 82 जिस तरीके से इंटरचेंज किया हुआ नंबर जिस तरह से 28 से बड़ा है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जिस नंबर की स्टडी करेंगे उस नंबर के डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज करें तो वो नंबर गिवन नंबर से 18 बड़ा है। तो हम उस नंबर को गिवन नंबर को हम कैसे फॉर्म करेंगे? अच्छा, कोई भी ऐसे टाइप के 2 डिजिट नंबर्स अगर हम ले तो हमें बेसिकली वहां पर 2 डिजिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक यूनिट प्लेस में मिलता है, एक टेंस प्लेस में मिलता है। तो 2 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए हमें 2 डिजिट की जरूरत है, तो हम उन दोनों डिजिट्स को x और y ले लेते हैं पहले। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। हम x और y ले लेते हैं, तो फिर इन डिजिट्स को हम यूज करके किस तरीके से नंबर फॉर्म करेंगे, ओरिजिनल नंबर फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने बचपन में क्लासेस में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक क्वेश्चन आता था कि इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो, तो तब हम क्या करते थे, इसको 2 into 10 प्लस 8 into 1। 2 into 10 इसलिए क्योंकि 2 तो 10 प्लेस में है, 8 into 1 इसलिए क्योंकि 8 1 प्लेस में है। तो ये एक तरीका होता था एक्सपांडेड फॉर्म। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को फॉर्म करेंगे, मतलब जो गिवन नंबर है या फिर ओरिजिनल नंबर है उसका फॉर्मूला बनेगा 10 into 10 प्लेस, 10 प्लेस में y है, प्लस 1 into यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस x। ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 10y प्लस x। ओके, तो अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब क्या, जैसे कि 28 है, 28 को आप इंटरचेंज करोगे तो आपको 82 मिलेगा। मतलब जो 10 प्लेस में था वो यूनिट प्लेस में था वो 10 प्लेस में आ गया, जो 10 प्लेस में है वो यूनिट प्लेस में आ गया। तो हम यहां लिखेंगे इंटरचेंज नंबर इक्वल्स, इंटरचेंज नंबर में क्या होता है, जो हमने यहाँ पर 10 into 10 प्लेस की है, अब हम करेंगे 10 into यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया है x, तो हम x लेंगे प्लस, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 into यूनिट प्लेस, बट इंटरचेंज में क्या करेंगे 1 into 10 प्लेस। 10 प्लेस में क्या है y। तो ये देखो डिजिट्स हमने बदल दिया, जो 10 प्लेस में था अब वो यूनिट प्लेस में आ गया, जो 1 के साथ यूनिट प्लेस था वो अब 10 प्लेस में आ गया। इस तरह से हमने इंटरचेंज नंबर फॉर्म किया, डिजिट्स को बदल दिया। ओके, तो हमें मिला यहाँ पर 10x प्लस 5। ये क्लियर? ओके, अभी मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आएंगे।
कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो नंबर है वो इंटरचेंज नंबर से 36 ज्यादा है, या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो नंबर है उसमें आप 36 प्लस करोगे तो आपको इंटरचेंज नंबर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें एक चीज बेसिक है, आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा सेम करना पड़ता है। हर क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीज आपको कॉमन मिलेगा, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको ये पार्ट सेम करना है। मतलब आपको उसमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, आपको इंटरचेंज नंबर निकालना है। यहां तक निकालने के बाद आप इस कंडीशन को पढ़ो। कंडीशन में दिया हुआ है जो नंबर इंटरचेंज करके फॉर्म हुआ है ये नंबर गिवन नंबर से 18 ज्यादा है, एक्सीड्स मींस ज्यादा होना, इज ग्रेटर देन द गिवन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर बाय 18। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन, हमें जो इक्वेशन है वो हम ऐसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंटरचेंज नंबर मींस दिस इज ग्रेटर देन मतलब आप अगर लिखो इंटरचेंज नंबर जो है इंटरचेंज नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन गिवन नंबर बाय 18। ओके, ऐसा कोई भी कंडीशन अगर दिया जाए तो आप यहां एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल्स डिफरेंस। ओके, तो आपको पता चल रहा है शायद ग्रेटर कौन सा है, इंटरचेंज नंबर इज ग्रेटर, गिवन नंबर इज स्मॉलर, दोनों में डिफरेंस दिया जा रहा है 18 का। तो हम इक्वेशन बनाएंगे ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज गिवन नंबर, क्योंकि यहां लिखा है इंटरचेंज नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर स्मॉलर है एंड दोनों में डिफरेंस है 18 का, क्योंकि इंटरचेंज नंबर गिवन नंबर से 18 बड़ा है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y ब्रैकेट ओपन करने से माइनस एक्स इक्वल्स 18। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x में से अगर x हम माइनस करें तो 9x, प्लस y से माइनस 10y अगर हम करें तो माइनस 9y इक्वल्स 18। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। आप सबको 9 से डिवाइड कर दो, या फिर आप लेफ्ट साइड से 9 कॉमन लेके उसे राइट साइड भेज दो, तो आपको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स 2। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है सम ऑफ द डिजिट इज 12। सम ऑफ द डिजिट इज 12। एक नंबर में दो ही डिजिट होते हैं, एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस। हमने जिनको x और y लिया, यूनिट को हम x लिया और टेंस को हमने y लिया, और इन दोनों का जो सम है वो 12 है। सम ऑफ द डिजिट इज 12, मतलब सेकंड केस जो है केस टू x प्लस y, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, अगर हम दोनों डिजिट को प्लस करें तो हमें 12 मिलेगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। उसके बाद आप इसमें एलिमिनेशन मेथड कर दो। एलिमिनेशन मेथड अगर हम करें, यहां हम देखो हम एलिमिनेशन का अगर रूल्स यहां देखें तो y में दोनों रूल मैच कर रहे हैं, दोनों का साइन भी डिफरेंट है एज वेल एज इनका कोएफिशिएंट भी सेम है, तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल्स 2, x प्लस वाई इक्वल्स 12, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल्स 14, so x इक्वल्स 7। अब हम इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो इसमें पुट कर देते हैं, तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, वी गेट इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर दे इसे x प्लस वाई, अब x की जगह 7 आएगा, इसकी जगह 7 आएगा, प्लस y इक्वल्स 12, तो y इक्वल्स 12 माइनस 7, तो हमें y की वैल्यू 5। ये निकालने के बाद आपको निकालना है फाइंड द नंबर। अब फाइंड द नंबर मतलब हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब हमने therefore the required number ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस, मतलब 10 इंटू टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में हमने y को लिया था और यूनिट प्लेस में हमने x को लिया था, 1 इंटू यूनिट प्लेस। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था।
तो हम अभी इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यू y का वैल्यू 5 है, 1 इंटू यूनिट प्लेस में हमने 7 निकाला था, तो हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं 50 प्लस 7 मतलब 57 इज द रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर हो गई ये? अच्छा, इस तरीके से हम इन सम्स को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिनोमिनेशंस में देखेंगे। डिनोमिनेशंस मींस टाइप ऑफ मनी। एक लेडी के पास 2 टाइप्स ऑफ मनी है, एक 25 पैसे, एक 50 पैसे। ओके, अच्छा, तो ये जो मनी उसके पास है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये जो कॉइन्स उसके पास है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, और इन कॉइन्स का टोटल वैल्यूएशन है 19 रुपीज 50 पैसे। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप के कॉइन है, 25 पैसे कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 50 कॉइन्स, ऑल टुगेदर दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 कॉइन्स, एंड उनका जो टोटल अमाउंट बनता है इन कॉइन्स को मिला के वो है 19 रुपीज 50 पैसे। अभी सवाल है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, कितने कॉइन्स दोनों टाइप के उसके पास है। ओके, तो अभी नंबर ऑफ कॉइन्स अब दोनों टाइप के जबकि हमारे पास नहीं है, तो हम इनको लेट ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, अभी टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास 50 है, दोनों टाइप के कॉइन अगर हम जोड़ ले तो हमारे पास 50 कॉइन है, जिसमें से 25 के एक्स कॉइन है, 50 पैसे के वाई कॉइन्स है। तो हम फर्स्ट केस जो बनाएंगे वो है दोनों के नंबर ऑफ कॉइन को अगर हम प्लस करें ऑल टुगेदर हमें 50 कॉइन मिलते हैं, क्योंकि यहां पर टुगेदर 50 कॉइन्स है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप यहां देखो, टोटल 25 पैसे की कॉइन कितने हैं, एक्स है। ओके, अगर आपके पास एक ही कॉइन हो तो उसका वैल्यूएशन कितना है 25 पैसे। अगर 2 कॉइन हो तो उसका वैल्यूएशन 2 इंटू 25 मतलब 50 पैसे। इसी तरह से 3 कॉइन का अगर हम करें तो फिर 75 पैसे। इस तरह से वैल्यूएशन है। उसी तरह से एक्स कॉइन्स अगर हो हमारे पास तो कितने लिखेंगे 25 इंटू एक्स पैसे, ये उसका वैल्यूएशन है। मतलब ये जो टोटल वैल्यूएशन अगर मैं बनाना चाहूं दोनों को मिला के, तो मुझे 25 पैसे का वैल्यूएशन और 50 पैसे के वैल्यूएशन को प्लस करना पड़ेगा, और वो जाके इक्वल टू 19.50 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसका इक्वेशन बनाता हूं। जैसे 25 पैसे का वैल्यूएशन अगर एक्स कॉइन में इतने होते हैं, तो 50 पैसे कॉइन वाई है, तो 50 पैसे कॉइन कितने हो जाएंगे, वाई कॉइन्स है 50 पैसे के, तो हो जाएंगे 50 वाई पैसे। ये वैल्यूएशन हो गए। ओके, तो हम यहां पर इक्वेशन बनाते हैं 25x प्लस 50y। ये 25 पैसे से बना हुआ अमाउंट है, ये 50 पैसे से बना हुआ अमाउंट है, और हमारे पास टोटल अमाउंट है 19.50, बट वो रुपीज में है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो अमाउंट नोट किए वो सब पैसे में है, तो मैं उसको भी पैसे में लिखता हूँ। अभी रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसमें मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1950। ओके, पैसे से मैंने रुपीज से मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 100 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हो। छोटा बनाने के लिए अब आप देखो इन सारे नंबर्स को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 25 से डिवाइड किया जा सकता है, तो आप सबको 25 से डिवाइड कर दो। ओके, तो हमें यहां पर मिलेगा x, यहां मिलेगा 2y, यहां पे हमें मिलेगा सही है 73। चेक कर लो। हाँ जी, ठीक है। हमें कितने
कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 200 ओ 8 सॉरी 8। हाँ, तो हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल रहा है दिस। उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें x में एक कंडीशन मैच करता हुआ दिख रहा है, वो है उसके कोएफिशिएंट सेम होना। तो हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन साइन दोनों में सेम है, मुझे अलग चाहिए। सेकंड रूल है अलग साइन, तो हम इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से अगर हम सबट्रैक्ट करें सेकंड इक्वेशन को, तो वी गेट x plus y equals 50 and x plus 2y equals 78। तो हम इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। एलिमिनेट हो गया ये, यहां माइनस वाई और यहां पर आएगा माइनस 28। ओके, सो दोनों तरफ मैं माइनस कैंसिल कर देता हूं, तो माइनस कैंसिल करने से y इज इक्वल्स 28। हमें 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स तो मिल गए। अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे के निकालेंगे। इसके लिए मैं वही की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो आप एक बार यही पर देख लो, x प्लस 28 इक्वल्स 50। तो आप 28 को अदर साइड शिफ्ट कर दो, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 50 माइनस 28 मतलब 22। ओके, सो देयरफॉर हमें जो सवाल पूछा गया, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो हम इसका जवाब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल्स 25 पैसे कॉइन्स है 22 एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल्स 28। इस तरह से ये डिनोमिनेशंस निकल गए। ओके।